Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें 34 साल बाद बदलाव देखने को मिला है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। अब नई जो शिक्षा नीति है इसमें कई बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला जो बदलाव किया गया है इसमें भाषा का बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं क्लास तक के जो छात्र हैं उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। पहला जो मुख्य बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है भाषा का। भाषा के बदलाव में क्या किया गया है कि 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी के जो विषय होंगे चाहे अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाए जाएंगे। 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। अदर सब्जेक्ट जो हैं जैसे कि अंग्रेजी वो क्या एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। अब क्या है 12वीं क्लास जो होगी केवल 12वीं क्लास ही क्या है बोर्ड परीक्षा देनी होगी। 12वीं क्लास में हमको क्या है बोर्ड परीक्षा देनी होगी। इससे पहले क्या है 10th क्लास में हमको बोर्ड परीक्षा देनी होती थी। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा जो है उसे क्या है समाप्त कर दिया गया है। अब 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है, जो कि क्या पहले अनिवार्य होता था। 9वीं से 12वीं क्लास तक के जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर में होगी। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में जो स्कूली शिक्षा का फॉर्मूला है वो क्या है 5+3+3+4। क्या है 5+3+3+4। अब इसमें 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है 3 तो प्री स्कूल, जो नर्सरी वाला जो ईयर होते हैं ना, नर्सरी, प्री नर्चर उनको बोलते हैं फर्स्ट 3 ईयर प्री स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के, ठीक है। और एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास। नेक्स्ट 3 ईयर में आता है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, 3rd, 4th और 5th क्लास। नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर में आएगा 6th, 7th और 8th क्लास। और 4 का मतलब होता है 9th, 10th, 11th और 12th क्लास। तो नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मूला है वो है 5+3+3+4, जिसमें 5 का मतलब क्या है 3 ईयर प्री स्कूल प्लस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। नेक्स्ट 3 का मीन्स है क्या 3rd, 4th और 5th क्लास। और नेक्स्ट 3 का मतलब होता है 6, 7, 8th क्लास। और नेक्स्ट 4 का मतलब होता है 9, 10th, 11th और 12th क्लास। अब कॉलेज की जो डिग्री होगी वो क्या है 3 और 4 साल की होगी। कॉलेज की डिग्री क्या 3 साल की या 4 साल की होगी। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन की यदि बात करें तो फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो डिग्री मिलेगी। यदि आपने फर्स्ट ईयर किया केवल ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड 2 साल कंप्लीट किए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और यदि आपने 3 साल कंप्लीट किए तो ही आपको क्या मिलेगी डिग्री मिलेगी। डिग्री कब मिलेगी जब 3 साल आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जो हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते उनके लिए 3 साल की डिग्री होगी। और जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री होगी। 4 साल की जो डिग्री लेने वाला छात्र है वो 1 साल में क्या कर लेगा एमए कर सकता है। 4 साल की डिग्री लेने वाला छात्र क्या है 1 साल में एमए कर सकता है। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना पड़ेगा। एमफिल की जो डिग्री लेते थे स्टूडेंट वो नहीं करना पड़ेगा। अब एमए के बाद छात्र सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब एमए के बाद क्या छात्र सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे कोर्स। मतलब कि स्टूडेंट्स जो है बीच में ही जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं एक कोर्स से गैप लेकर के अदर कोर्स भी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। तो ये हो गई नई शिक्षा नीति की बात। मेनली जो बदलाव किया गया है किस किस का बदलाव है। सबसे पहला जो बदलाव है वो है भाषा का बदलाव। दूसरा जो बदलाव किया गया है वो बोर्ड परीक्षा में किया गया है। अब केवल 12वीं क्लास में हमको बोर्ड परीक्षा देनी होगी, 10th क्लास में बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। और नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है 5+3+3+4, ठीक है। पहले फॉर्मूला होता था 10+2, ठीक है। और अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। और डिग्री जो है कॉलेज की उसमें क्या फर्स्ट ईयर कर रहे हो यदि आपने केवल 1 साल की है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की है तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल कंप्लीट की है तो डिग्री मिलेगी। और बीच में भी क्या है कोर्स को स्टूडेंट क्या कर सकता है स्किप कर सकता है। अदर कोर्स में भी क्या है एंट्री ले सकता है, अदर कोर्स भी कर सकता है। तो ये बात हो गई नई शिक्षा नीति 2020 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।